नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। सार्वजनिक पार्टी प्रवेश सेवा ही संगठन है के मंत्र को अपनाने वाली और सामाजिक कार्यों व विकास को प्राथमिकता देने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों की सच्ची पार्टी है। सामाजिक कार्यों में समर्पित चंबले और वाड़ा गांव के सरपंच, उप सरपंच सदस्यों और ग्रामीणों ने आज बड़े उत्साह के साथ सार्वजनिक रूप से भाजपा परिवार में प्रवेश किया। उन्होंने उनका हार्दिक स्वागत करते हुए हिंदुत्व, देश और समाज के लिए उनके भावी कार्यपथ के लिए शुभकामनाएं दी। गरीबों की एम्बुलेंस कबाड़ बन गई है। पालघर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और कई एम्बुलेंस कबाड़ की हालत में है और कभी भी खराब हो सकती हैं। ये एम्बुलेंस महीनों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या गैरेज में खड़ी हैं। इसके विपरीत हाल ही में विभागाध्यक्षों और पदाधिकारियों के लिए 12 नई गाड़ियां खरीदी गई और उनका उद्घाटन पालक मंत्री ने किया। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर सवालिया निशान लग गया है। जिले में एसटी बस सेवा बदहाल। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एसटी बस सेवा, जो कभी सुरक्षित और विश्वसनीय मानी जाती थी, अब बेहद खराब हालत में पहुंच गई है। खासकर सफाले डिपो की बसें जर्जर हालत में चल रही हैं और यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। कई बसों की बॉडी टूटी हुई है, पुर्जे फटे हुए हैं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। कुछ बसों की खिड़कियां ठीक से खुलती ही नहीं, तो कुछ के शीशे हमेशा के लिए टूट चुके हैं। यात्रियों को बैठने के लिए टूटी हुई सीटें मिलती हैं। भिवंडी वाड़ा मनोर राजमार्ग पर धूल का साम्राज्य। भिवंडी वाड़ा मनोर राजमार्ग पर कंक्रीटिंग कार्य के कारण धूल का साम्राज्य है। ठेकेदार ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा पुरानी सड़क का रखरखाव ठीक से न किए जाने के कारण कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे सड़क पर यात्रा करने वाले नागरिक, वाहन चालक और यात्री परेशान हैं। आरक्षण में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रवीण भिसे। सज्जाद दाम दलित आदिवासी विद्यार्थी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण भाऊ भिसे ने कहा है कि पालघर में आदिवासी समुदाय के आरक्षण में किसी को भी घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैदराबादी गैजेट्स निरर्थक हैं। लोकतंत्र में निजामशाही या ब्रिटिश कानून लागू करना देश के संविधान को कमजोर करने के समान है। ये देशद्रोह है। प्रवीण भिसे ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की तो पालघर जिला बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर राज्य के लाखों लोगों को मिलेगी मुफ्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से पूरे महाराष्ट्र में नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान चलाया जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में 10 लाख से ज्यादा नागरिकों को मुफ्त आंखों की जांच, सर्जरी और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस विशेष अभियान के जरिए मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद मरीजों को मुफ्त चश्मे दिए जाएंगे और ग्लूकोमा समेत अन्य नेत्र रोगों की मुफ्त जाँच, परामर्श और इलाज भी किया जाएगा। केंद्र और राज्य की योजनाएं, एक साथ 5 लाख तक का लाभ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना राज्य में एक साथ क्रियान्वित की जा रही है और इसका लाभ सभी नागरिकों को मिलेगा। इसके अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की सीमा में 1356 उपचार विधियों से सरकारी और निजी अनुमोदित अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। 12 सितंबर यानी कि कल शिवसेना पालघर विधानसभा महिला अघाड़ी द्वारा आयोजित खेल मंगला गौर प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना नेता मीनाताई कांबली उपस्थित रही और उन्होंने हम महिलाओं का मार्गदर्शन किया तथा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दहानू तालका में केंद्र सरकार की अंत्योदय और प्राथमिकता योजनाओं के तहत अनाज वितरण में बड़े घोटाले हो रहे हैं और जानकारी सामने आई है कि गरीबों को हर महीने मिलने वाले अनाज में हजारों क्विंटल की कमी दिखाकर एक दूसरे को बेचा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए एक बड़ी चेन काम कर रही है और इसका सबूत लाक्षा विधि के हाथ लगा है। ये जानकारी पता चलते ही आपूर्ति विभाग हिल गया है। क्या शिवसेना शिंदे गुट भाजपा को बड़ा झटका देगा? राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं और महागठबंधन में तनाव बढ़ गया है। धुले में स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अम्बेडकर की मौजूदगी में हुई एक बैठक में शिवसेना शिंदे गुट ने भाजपा के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य प्रगति पर। महाराष्ट्र में पहली बार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत
पालघर जिले के साखरे में एक फुल स्पैन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पीएससी बॉक्स गर्डर स्थापित किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा वसई विरार जिला आज वसई विरार जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदन्या पाटिल जी एवं वसई विरार जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष आदरणीय विनीत तिवारी जी की गरिमामय उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा वसई विरार जिला की नियोजन बैठक संपन्न हुई। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे महिला मोर्चा का मेरा कुंकू मेरा देश आंदोलन उस दोमुही केंद्र सरकार के खिलाफ जिसने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने की अनुमति दी। दक्षिण मुंबई ओबीसी आरक्षण की चिंता में 50 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर बढ़ते तनाव के बीच बीड़ तालुका के नाथापुर गांव के गोरख नारायण देवतकर उम्र 50 वर्ष ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने बताया कि ओबीसी आरक्षण वापस किए जाने के डर और अपनी बेटियों की शिक्षा और नौकरी के भविष्य की चिंता के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। भारत पाक मैच कांदिवली में ठाकरे गुट का गुस्सा टीवी तोड़े। एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की पृष्ठभूमि में ठाकरे गुट आक्रामक हो गया है। मुंबई की कांदिवली में कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए टीवी तोड़ दिए। वहीं पुणे में जोरदार नारेबाजी की गई। आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए नया आदेश। पालघर जिले की केलवे ग्राम पंचायत ने आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। सरपंच संदीप किन्नी के अनुसार गांव के सभी पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बैल, घोड़े आदि का पंजीकरण किया जाएगा। डीआरआई का ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट 28 कंटेनर जब्त। मुंबई में डीआरआई ने पाकिस्तान से आए 28 कंटेनरों को जब्त किया है, जिनमें 800 मीट्रिक टन माल भरा हुआ था। ये कार्रवाई पाकिस्तान से अवैध व्यापार के खिलाफ की गई है। मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ी। मुंबई के विभिन्न इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे कम्यूटर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित। मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं में तकनीकी कारणों से देरी हो रही है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। रेलवे विभाग इस समस्या को शीघ्र सुलझाने का प्रयास कर रहा है। मुंबई में स्वास्थ्य विभाग की विशेष जांच अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने मुंबई के विभिन्न अस्पतालों और क्लिनिकों में विशेष जांच अभियान चलाया, जिसमें कई स्वास्थ्य मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई। मुंबई में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान। पर्यावरण विभाग ने मुंबई में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों को प्लास्टिक के उपयोग से बचने की सलाह दी गई है। मुंबई में महिला सुरक्षा के लिए नई पहल। मुंबई पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है, जिसमें महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। मुंबई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। मुंबई में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और नागरिकों ने इनका आनंद लिया। मुंबई में खेल गतिविधियों का आयोजन। मुंबई में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और खेलों के प्रति अपनी रुचि दिखाई। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।